नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए हमें दिखे हैं। मतलब जो हफ्ते की जो शुरुआत हुई है फ्लैट ट्रेडिंग के साथ में हुई है। शुक्रवार के दिन जिस हिसाब से मार्केट ने डाउनफॉल दिखा करके जो बाउंस मारा था, वह उस बाउंस का आज फॉलो अप हमें कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी जरूर दो तीन बार प्लस में कर रही थी, लेकिन वापस उसके ऊपर बिकवाली का दबाव आया और वह दबाव दिन भर से हमें देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो दोनों ही आज फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए दिखे हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, क्या हमारे लिए सिनारियो हो सकता है कल की ट्रेडिंग के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। देन हमारे जो स्टॉक्स थे वह क्या कर रहे हैं यह भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम नेचुरल गैस की भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं हम चार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट्स पर फोकस करेंगे। निफ्टी जो है फ्लैट 100 पॉइंट हमें क्लोजिंग देते हुए दिखा है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है एग्जैक्ट 24,000 को ही है। अभी अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड आ चुका है, लेकिन वहीं अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है हमें एक हायर हाई हायर लॉस करते हुए हमें दिख रही है। मतलब निफ्टी का जो ट्रेंड है शायद कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव ट्रेंड एज्यूम करते हुए दिख रही है। यहाँ तक नीचे लोअर लो बना था, लेकिन फिर एक लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, और अब ये हायर लो इसने फ्राइडे के दिन जो है निफ्टी ने क्रिएट किया था। देन उसके बाद अभी वो साइड वेज ट्रेड में चल रही है। क्या होता है दोस्तों, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन, कल यानी सोमवार के शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन का अगर हाई के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देते तो निफ्टी एक नया हाई हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो निफ्टी सीधे सीधे तौर पर अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। यही चीज अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाकर के देखते हैं तो हमें इस बड़ी सी रेड कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अगर निफ्टी में अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है। क्योंकि कल जिस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके निफ्टी अंदर घुसी थी, उस हिसाब से निफ्टी का साइडवेज रहना वाजिब था। और लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल को 24,850 के ऊपर अगर निफ्टी अगर क्लोजिंग देती है अपना इंट्राडे में या फिर 15 मिनट के चार्ट्स में, इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है, हमें यहाँ कहीं अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन हम फिर ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे, जो कि 25,200 के आसपास हमें टारगेट आ सकते हैं। तो निफ्टी में आज छोटा सा मैंने इंट्राडे ट्रेड आपसे डिस्कस किया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास अगर पलटेगी तो शायद हम ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो अमूमन इतना वो आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ पुट सेल करके पोजीशन को हेज किया है। यहाँ पर कुछ पुट सेल किए 24,600 की पुट्स, और 24,500 की जो है पुट हमने बाय भी किए साथ में उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अब देखते हैं कल निफ्टी में क्या होता है। अगर कल इसके नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो हम पोजिशनली जो है स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। क्योंकि जब हमने पोजीशन क्रिएट करी थी वो एग्जैक्ट फ्लैट ही चल रही है वो भी, लेकिन हम चाहते हैं कि मार्केट 2-3 दिन और टाइम पास कर देगा अगर 24,600 के ऊपर, तो भी वो अपना रिस्क रिवॉर्ड दे करके जाएगा। तो निफ्टी में अभी कोई पोजीशन बनती नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से कुछ अच्छा खासा देखने को मिल नहीं रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी हमें सुधरती हुई दिखी थी, लेकिन सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन करने के बाद में, ये देखिए सपोर्ट था यहाँ पर जिसका इस कैंडल में फेक ब्रेकडाउन हुआ, और वो फेक ब्रेकडाउन इस वाली कैंडल ने जो है कंफर्म करा 12:30 बजे। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में यहाँ से एक रैली देखने को मिली, और यह रैली पे एग्जैक्ट डबल टॉप बना करके वापस अभी डाउनफॉल आया है जाते जाते। तो अगर कल बैंक निफ्टी इसका भी लो तोड़ती है तो बैंक निफ्टी शायद हमें नीचे की साइड में 53,100 का टारगेट दिखा सकती है। तो बढ़िया होने वाला है ट्रेड। वहीं अगर हम बात करें हमारे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमने बीबीएल दिया था, जियो फाइनेंस, सीडीएसएल बढ़िया चल रहा है, बिरला सॉफ्ट और आईसीआईसीआई बैंक का मैंने एक ट्रेड किया था। उस ट्रेड को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में इसका ट्रेड लिया था इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से, यहाँ पर जो कि नहीं चला, अंततः उसका स्टॉप लॉस ही आया है, लेकिन वो प्रॉफिट, लॉस इन प्रॉफिट था। तो इस ब्रेकआउट के बाद ही मैंने जो है एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक में अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी, फिर थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया था इस रेड कैंडल के बाद में। देन आपको यह डाउनफॉल करती हुई दिखी बाद में। तो आज के बाजार में इतना कुछ खास देखने को मिला नहीं दोस्तों हमें। अब हम जो है नेचुरल गैस की चार्ट की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल गैस
अभी रात तक चलने वाली 11 बजे तक, तो कहीं ना कहीं वो हमें मौका प्रोवाइड कर ही देगी। तो नेचुरल गैस का अगर आप चार्ट देखते हैं इंटरनेशनली, तो दोस्तों ये बढ़िया डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आवरली चार्ट भी अगर आप इसका देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में बढ़िया चल रही है। तो मेरा जो सपोर्ट है दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं इस ग्रीन लाइन पे इसको सपोर्ट कंसिडर करूंगा। और अगर यहाँ से मुझे कहीं रिवर्सल देखने को मिलता है 3.0247 डॉलर के आसपास, अगर यहाँ से कहीं मुझे रिवर्सल देखने को मिलता है, तो देन मैं अपने जो है नेचुरल गैस मिनी, उसमें कहीं ना कहीं मैं ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ। और मेरे जो टारगेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं, पहला टारगेट जो होगा यहाँ से 4 पॉइंट ऊपर का, और दूसरा जो टारगेट्स होगा मेरा गैप फिलिंग तक का मैं टारगेट रखूंगा। तो देखते हैं अभी नेचुरल गैस में क्या होता है, क्योंकि अभी पहले इसको लो बनाने दीजिए। ये लो बनाएगा या फिर इस बढ़िया सी ग्रीन कैंडल का अगर फेक ब्रेकडाउन कर देता है, ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है और उसका फॉलो अप नहीं आएगा, तो मैं दोस्तों यहाँ बॉटम पे इस पे चढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा जो टारगेट्स हो, मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो यह रहेगा, और दूसरा टारगेट है मेरा यह होने वाला है। तो देखते हैं अभी क्या करती है नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस अपने इधर वाली अगर अपन लगाएंगे MCX वाली, तो वह भी इसका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट बनता है, तो नेचुरल गैस देखिए 265 रुपए के आसपास से हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल अगर प्रोवाइड करेगी दोस्तों, तो मजा आएगा ट्रेड करने में। जब तक के लिए नेचुरल गैस में वेट एंड वॉच की स्थिति, क्योंकि अगर सी वेव है तो शायद डेप्थ ऑफ करेक्शन तो इसने दे दिया, लेकिन ये यहाँ पर आज गैप डाउन गलत खुल गई है। तो शायद हो सकता है नेचुरल गैस यहाँ पर 276 रुपए को रिटेस्ट करके और फिर आपको 260 रुपए तक के नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे हमें ऊपर की तरफ पोजीशन कब बनाना है, जब यहाँ पर इस लेवल के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिले, उसके बाद ही हमें अपसाइड पोजीशन नेचुरल गैस में क्रिएट करना है। वहीं अगर यह थोड़ा सा बाउंस लेती है और फॉलो अप नहीं आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं नेचुरल गैस को। तो जैसी जिस समय पे स्थिति बनेगी हम वैसा उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों बड़ा मार्केट है और रात को 11 बजे तक जो है इसमें हमें ट्रेडिंग होती हुई दिखती है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली, नेचुरल गैस की बात कर ली, स्टॉक्स हमने देख लिए। मार्केट डाउन होने के कारण मुझे लगता है ये एक और यहाँ तक का लो एक बार वापस बनाएगा 642 रुपए तक का। देन इसमें हम जो है पोजिशनली शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड था उसका वो यहाँ पर खत्म होते हुए हमें दिख रहा है। तो जो हम इस पोजीशन में उसको भी हम रफा दफा करने की कोशिश यहाँ पर होगी हमारी। तो देखते हैं कल क्या करता है ये चार्ट स्टॉक्स। अगर आएगा स्टॉप लॉस तो लेंगे दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आया है तो लेने का, टारगेट आया तो भी प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।